तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 20 बड़ी खबरों को मात्र 5 मिनट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री कल खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। काशी में 23 जून को लगेगा दिग्गजों का मेला। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे योगी समेत चारों राज्यों के सीएम। सांसद हेमा मालिनी ने किया योग अभ्यास। मथुरा में गांव से शहर तक गूंजा सेहत का मंत्र। इनोवा कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर उसके परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी। दुर्घटना से सड़क जाम हो गई। पुलिस ने हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाकर रास्ता चालू कराया। ईरान पर ट्रंप के बदले सुर। बातों बातों में इजराइल को दे दी चेतावनी। कहा फोर्डाओ को आप नहीं कर सकते नष्ट। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। बिहार के कटिहार में हुआ बड़ा रेल हादसा। ट्रॉली से टकराई अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के बाद सीएम योगी खुद पहले यात्री बने। योगी अपने वाहनों के काफिले के साथ इस एक्सप्रेसवे की यात्रा शुरू की। योगमय हुई दुनिया। पीएम मोदी विशाखापत्तनम में कर रहे योग। बोले योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना। दिल्ली की दहलीज पर मानसून। यूपी राजस्थान में मानसूनी वर्षा शुरू। कई राज्यों को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी पुलिस का जादू। मिनटों में मिलेगी क्राइम की पूरी कुंडली। बरामद सामान का भी मिल जाएगा इतिहास। तबादलों में भ्रष्टाचार पर अखिलेश मायावती ने साधा निशाना। कहा सरकार में बंटवारे और लेन देन का चल रहा झगड़ा। यूपी के कानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब खुद सवालों के घेरे में है। केसको की रेड टीम ने बीते माह चमनगंज क्षेत्र में 2 ऐसे स्मार्ट मीटर पकड़े गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड केसको के पास नहीं है। खास बात यह है कि 4 साल पहले इन मीटरों को ईसीएल कंपनी द्वारा लगाए गए थे जो केसको को स्मार्ट मीटर सप्लाई करती थी। मामले के सामने आते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली में प्रदूषण से जंग होगी तेज। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद डीपीसीसी अलर्ट। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आर्थिकी में उच्च विकास दर, मुद्रास्फीति में कमी और मजबूत कर संग्रह जैसे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 की चौथी तिमाही में विकास दर 7.4% रही। मुद्रास्फीति 4 महीने से 4% से नीचे है और जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। फिलिस्तीन समर्थकों ने रॉयल एयर फोर्स बेस में घुसकर 2 विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और लाल रंग छिड़क दिया। फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने वायेजर विमान के इंजनों पर पेंट छिड़का। ग्रुप ने ब्रिटेन पर गाजा के ऊपर जासूसी विमान उड़ाने और इजरायली फाइटर प्लेन को ईंधन भरने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के सिवान जिले में जनसभा को संबोधित करने के बाद ओडिशा पहुंचे हैं। यहां वह करीब 18,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बता दें कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने करीब 1 साल का समय पूरा हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा काफी अहम अवध असम एक्सप्रेस ने कटिहार में ट्रेन ट्रॉली को मारी टक्कर। रेलवे कर्मचारी की मौत, 4 घायल। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ईरान ने भारतीय छात्रों की निकासी के लिए अपने बंद एयर स्पेस को विशेष तौर से खोला। इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने उस दौरान यह भी बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार किया था।